इस देश ने कुछ कोशिश की थी। जब ये उपनिषद रचे गए तब वह कोशिश अपनी चरम अवस्था में थी। इसके पहले कि कोई बच्चा बाहर के संसार से जुड़े हम उसे भेज देते थे गुरुकुल, उन लोगों के पास जो भीतर की तरफ दौड़ रहे हैं। इसके पहले कि कोई बाहर की तरफ जाए हम उसे भीतर का स्वाद दे देना चाहते थे। एक बार भी वह स्वाद आ जाए तो फिर बाहर का कोई भी स्वाद उससे कीमती कभी भी नहीं हो पाता। और एक बार इस बात का रस आ जाए कि भीतर भी एक जगत है तो बाहर की सब दौड़ फीकी और उदास मालूम होने लगती है। फिर कोई बाहर चले भी तो भी कर्तव्यवश चलता है, वासनावश नहीं। फिर कोई बाहर के जीवन में संलग्न भी रहे तो साक्षी की तरह संलग्न होता है, भोक्ता की तरह नहीं। सिर्फ भारत ने एक अनूठा प्रयोग किया था कि इसके पहले कि भीड़ पकड़ ले और आदमी बाहर की तरफ बहने लगे हम उसे गुरुकुल भेज देते थे ताकि वह उन लोगों के सानिध्य में बैठ जाए जो भीतर की तरफ बह रहे हैं। उस हवा में वह भी भीतर की तरफ बह पाए और थोड़ा सा उसे बोध हो जाए, थोड़ा संगीत सुनाई पड़ने लगे, थोड़ी भीतर की वीणा बज उठे। फिर हम उसे संसार में भेज देते थे निर्भीक। हमने इस देश में जीवन के 4 चरण किए थे। पहले चरण को हमने ब्रह्मचर्य कहा था। यह शब्द बड़ा अनूठा है। इस शब्द का अर्थ है ईश्वर जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण। यह शब्द उतना छोटा नहीं है जैसा कि लोगों ने इसे मान रखा है। लोग तो समझते हैं कि शायद वीर्य का निरोध ब्रह्मचर्य है। यह बड़ी क्षुद्र व्याख्या है। वीर्य का निरोध तो सहज हो जाता है, लेकिन ईश्वर जैसी चर्या अगर हो तो वीर्य का निरोध तो छाया की भांति पीछे चला आता है। वह कोई मौलिक, वह कोई आधारभूत बात नहीं है। वह तो जो बाहर की तरफ दौड़ रहा है उसका ही वीर्य भी बाहर की तरफ दौड़ता है। जो भीतर की तरफ चलने लगे उसके वीर्य की गति भी अंतर्मुखी हो जाती है। ईश्वर जैसी चर्या का अर्थ है जिसकी जीवन चेतना भीतर और भीतर और भीतर की तरफ जा रही है। केंद्र की तरफ जाती हुई चेतना का नाम ब्रह्मचर्य है। अपने से बाहर जाती चेतना का नाम अब्रह्मचर्य है। दूसरे की तरफ जाती हुई चेतना का नाम काम वासना है। अपनी तरफ जाती हुई चेतना का नाम ब्रह्मचर्य है। 25 वर्ष के लिए हम युवकों को भेज देते थे गुरुकुल में ताकि वे भीतर की तरफ बहना सीखे। इसके पहले कि संसार का स्वाद उन्हें आए वे परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद ले ले। फिर कोई डर नहीं है। फिर संसार उन्हें कभी भी भुला ना सकेगा। फिर वह याद बनी ही रहेगी। फिर वह भीतर की